स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग ज्ञान बिंदु का पूरे कंप्लीट नोट्स का रिव्यू करेंगे। इसमें अगर बात करें तो आपको टोटल 9 बुकलेट्स का नोट्स मिलता है, जिसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 9 बुकलेट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फॉर्मेट में। स्पाइरल बाइंडिंग आप देख सकते हो, बाइंडिंग कितनी ज़बरदस्त है। स्पाइरल बाइंडिंग में आपका पूरा ये पैकेज होगा। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका एक एक नोट्स जो है आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से आपका नोट्स डिजाइन एंड डेवलप्ड होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो चैप्टर 1 जो होगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री का भी हम लोग बुकलेट देख रहे हैं। ये भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से शुरू होता है और आखिरी चैप्टर जो है वो सुभाष चंद्र बोस का चैप्टर है। मतलब जो अध्याय 14 तक, मतलब 1 से लेकर के अध्याय 14 तक का ये पूरा बुकलेट है, जिसमें कि आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब कि आपका भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जितना था, उसके बाद भारत का यूरोपीय कंपनियों का आगमन से शुरू होता है और पूरा आपका गांधी, नेहरू, टैगोर, सुभाष चंद्र बोस तक आपका ये खत्म होता है। पूरा इंडिया का इस फ्रीडम स्ट्रगल इसमें आपको बताया गया है। यहाँ पे आप डिटेल्ड देख सकते हो किस तरीके से आपका ये चैप्टर वाइज नोट्स है। आप लोगों का अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि सर नोट्स कैसा होगा, नोट्स बताइए कैसा रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर वाइज नोट्स है। 1 लाइनर 2 लाइनर आपका पूरा डिटेल्ड एलाबोरेटेड एक्सप्लेनेशन के साथ आपका पूरा नोट्स है। और हर चैप्टर के कंप्लीशन के बाद, जैसे मैं एक बार पूरा चैप्टर पहले आप देख लीजिए, चैप्टर किस तरीके से पूरा दिया गया है। पूरा थ्योरेटिकल नोट्स है आपका, पूरा सब्जेक्टिव नोट्स है। और जैसे ही आपका ये चैप्टर खत्म होता है, जैसे ही ऐसा आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है, पूरा हर एक चैप्टर में इसी हिसाब किताब से, उसके बाद उसी चैप्टर से, जैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये चैप्टर जैसे ही खत्म हुआ, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, है ना। सारा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन जो जो पूछा गया अलग अलग एग्जामिनेशन में, ये वैसे क्वेश्चन है साथियों जो बिहार दरोगा के अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, बीपीएससी के अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और बेहतर से बेहतर जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो पूछे गए हैं। इसी तरीके से पूरा आपका चैप्टर 2, तो ये आपका पूरा आप लोगों ने देखा मॉडर्न हिस्ट्री का पैकेज। उसके बाद प्राचीन की बात करें, प्राचीन भारत का इतिहास, जिसको हम लोग कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हड़प्पा सभ्यता से शुरू होता है। पूरा आपको इसमें हिस्ट्री एंशिएंट का पूरा बुकलेट है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, उसको किस तरीके से तोड़ तोड़ करके यहाँ पे दिया गया है। जैसे हखमनी साम्राज्य, दारा प्रथम, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई आपका छूटे ना, उस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। बात करें मध्यकालीन, जिसको हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास, वीडियो पूरा आराम से देखिएगा, वीडियो को आराम से पॉज करके देखिएगा। इसमें अगर चैप्टर्स की बात करें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत से लेकर के आपका ये मराठा साम्राज्य तक का ये चैप्टर है, मतलब टोटल 10 चैप्टर है आपका। और ये मेडाइवल हिस्ट्री का ये बुकलेट है, देख सकते हो कि नोट्स किस तरीके से डिजाइन एंड डेवलप्ड है। पूरा आपका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो, 1 लाइनर फॉर्मेट में हो, 2 लाइनर फॉर्मेट में हो, एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट में हो, समरी के फॉर्मेट में हो, किस तरीके से आप देख सकते हो। उसके बाद बात करें पॉलिटी आपका जो है संविधान है ना, भारतीय संविधान, पॉलिटी राज्य व्यवस्था। तो यहाँ पे भारत का संवैधानिक इतिहास से आपका पूरा चैप्टर शुरू होता है। जिस तरीके से हम लोगों ने आपको पहले वाले बुकलेट्स को दिखाया था, सिमिलरली उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए कितना एलोबोरेटेड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का कितना डिटेल्ड फॉर्मेट में आपका एक एक चीज़ों का रिव्यू यहाँ पे किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे होगे, है ना। ये आप देखिए किस तरीके से टेबल में, है ना, चार्ट के फॉर्मेट में। और उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न पत्र, हर चैप्टर के बाद, हर एक चैप्टर के बाद प्रैक्टिस आपको करना है, आपको अपने स्किल्स को प्रैक्टिस करना है। एग्जामिनेशन कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया, यूपीजीआईसी में पूछा गया है, असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया, दरोगा में पूछा गया, यूपी आरओ में पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन आपके हैं साथियों, आपको बता दूं कि जितना भी चैप्टर आपका कंप्लीट होगा तो ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये हर एक एग्जामिनेशन पूछा गया है। लेवल बाय लेवल क्वेश्चंस को भी डिवाइड किया गया है। लेवल 1 थोड़ा इजी होगा, लेवल 2 थोड़ा हार्ड होगा, लेवल 3 सबसे हार्ड होगा क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद फिर चैप्टर्स आपका शुरू होता है। तो पॉलिटी आपका कहाँ तक है वो भी आपको हम लोग बता देने का काम करेंगे। यहाँ पे पॉलिटी का चैप्टर कहाँ तक है, आप लोगों ने देखा भारत के संवैधानिक विकास से आपका शुरू हुआ, और जो चैप्टर जो आखिरी तक का जो चैप्टर आप देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम लोग आपको दिखाने का काम कर रहे हैं, है ना। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में नोट्स मिल रहा है। और ये केंद्र राज्य संबंध तक का ये 15 चैप्टर तक का आपका ये पूरा बुकलेट आपको पॉलिटी में मिलता है। और सभी में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स, और सभी का इस तरीके से उत्तर कुंजी आपको मिल रहा है, ठीक है। पॉलिटी के बाद बात करें इकोनॉमिक्स के बुकलेट की, इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हो अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में अगर बात
की जाए तो यहाँ पे आप टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हो, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था की परिभाषा से लेकर के मुद्रा एवं मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास, मतलब कि जो आपका एग्जामिनेशन, जो आपका फाउंडेशन, जो दरोगा स्पेसिफिक जो नोट्स होने चाहिए वो आपको पूरा पैकेज इसमें मिलता है। और चैप्टर वाइज क्वेश्चन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बेस्ट पार्ट मुझे दिखाई अपडेटेड वाले नोट्स में कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके दे दिया गया है कि भैया एक हार्ड, एक हार्डर, एक हार्डेस्ट, मतलब क्वेश्चंस का लेवल है। शुरू का 20 क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी होगा, उसके बाद का बीच का क्वेश्चन जो होगा थोड़ा हार्ड होगा, लास्ट का बीच का क्वेश्चन होगा जो थोड़ा और ज़्यादा टफ होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल इनकम चैप्टर्स किस तरीके से है। तो चैप्टर हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया पूरा समरी, ये देखो कैसा टेबल ऑफ कंटेंट किस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया गया, चार्ट के फॉर्मेट में, फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में, डायग्राम के फॉर्मेट में, इमेज इलस्ट्रेशन के फॉर्मेट में, इस तरीके से आपका पूरा ये नोट्स मिलता है। इकोनॉमिक्स का यहाँ पे बुकलेट हम लोग आपको दिखा रहे हैं, है ना। इकोनॉमिक्स में जो फॉर्मूला होता है, जो आपका परसेंटेज वगैरह वो सब दिया गया है। उसके बाद बात करें तो भारत का भूगोल, है ना, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का ये बुकलेट आप देख सकते हो भूगोल का। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट आप देख लो, भारत एक सामान्य परिचय से शुरू होता है और ये खत्म होता है आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तक। तो ये टोटल 16 अध्याय, 16 चैप्टर्स आपको ज्योग्राफी के बुकलेट में आपको मिलते हैं। और जो ज्योग्राफी का बुकलेट है इसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैप, है ना, डायग्राम, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव नोट्स, मतलब कुछ आपका छूटे ना उस तरीके से। चैप्टर किस तरीके से सारे चैप्टर्स को एलाबोरेट किया गया, एक्सप्लेन किया गया है। और सब चैप्टर के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद आइए फिजिक्स की बात कर ले, भौतिक विज्ञान की बात कर ले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। भैया साइंस से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन, कभी कभी तो न्यूमेरिकल भी पूछ दिया जाता है, तो आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिक्स का पूरा नोट्स, पूरा आपका फिजिक्स कंप्लीट होगा इसमें। और उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना, गारंटीड रिजल्ट वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिजिक्स के। उसके बाद आप देखिए चैप्टर्स किस तरीके से है, फॉर्मूला भी होगा, थ्योरी भी होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होगा। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से शुरू होता है। और केमिस्ट्री का जो बुकलेट है, जो आखिरी चैप्टर है, वो हम लोग आपको बता देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से शुरू होता है और ये ख़त्म होता है आपका केमिस्ट्री यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी पे ख़त्म होता है, ठीक है ना। 14 चैप्टर्स है, सभी में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सभी में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। सभी में आपको थ्योरेटिकल नोट्स, है ना, जो चैप्टर वाइज जो नोट्स हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे होगे नोट्स, इस तरीके से आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि क्वेश्चंस बायोलॉजी से भी साइंस में सबसे ज़्यादा आते हैं। साइटोलॉजी से शुरू होता है चैप्टर और ये खत्म होता है कहाँ पे, ये चैप्टर स्टार्टिंग एंडिंग बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोग पूछते हो ये चीज़ कि किस चैप्टर से किस चैप्टर तक का है। तो ये साइटोलॉजी से शुरू होता है साथियों आपका बायोलॉजी में, और ये आपका खत्म होता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण तक का आपका खत्म होता है। क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पहले आपको सब्जेक्टिव नोट्स जो दिख रहे होंगे, और सब्जेक्टिव नोट्स आपको जो दिख रहे होंगे वो पूरा आपको सब्जेक्टिव नोट्स भी इसमें मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जेक्टिव नोट्स किस तरीके से है ना। सब्जेक्टिव नोट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितना क्वेश्चंस कीजिए, जितना PYQ लगाइए, जितना सेट लगाइए, उतना बेनिफिशियल। लेकिन थ्योरी भी, कॉन्सेप्ट आधारित पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, जो कि आप लोग यहाँ पे कर सकते हो चैप्टर वाइज चैप्टर के माध्यम से। तो ये था पूरा कंप्लीट इंटायर पैकेज ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूशन का क्लास नोट्स, जिसमें आपको मिलता है 9 बुकलेट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ऑर्डर कीजिए, घर बैठे मंगवाइए और अपने तैयारी को नया आयाम दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।